हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन एप्टीट्यूड सीरीज। मेरा नाम है रत्नेश और हम लोग देखेंगे चेन रूल। तो जब भी हम लोग चेन रूल के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोपोर्शनैलिटी। सबने सुना होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। तो प्रोपोर्शनैलिटी प्रोपोर्शनैलिटी दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये सुना सबने होगा, पर होता क्या है एक्चुअल में। जैसे देखो, आपके यहाँ 4 लोग हैं, आप 4 लोगों के लिए 10 चपाती बनाते हो, पर कभी आपके यहाँ मेहमान आ गए, मतलब लोग बढ़ गए, तो आपको ज्यादा चपाती बनानी पड़ेगी। आपके लोग बढ़ गए तो आपके खाने का कंजम्पशन बढ़ गया। तो वैसे ही अज्यूम करो, आपके 4 से 2 लोग हो गए, तो आप 10 से कम चपाती बनाओगे, 6 बनाओगे, 4 बनाओगे, तो आपके लोग कम हो गए तो खाने का कंजम्पशन कम हो गया। तो कोई चीज बढ़ रही है तो साथ में दूसरी चीज बढ़ रही है, या फिर कम हो रहा है तो कम हो रहा है। ये रिलेशन कैसा है, बढ़ेगा तो बढ़ेगा या फिर दोनों साथ में कम होंगे। तो ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है, अभी मैं चलकर जा रहा हूं, अगर मैं 10 किलोमीटर की स्पीड पे जा रहा हूं, 10 किलोमीटर पर हावर, तो मैं वहां पे पहुंचूंगा अपने डेस्टिनेशन पे 2 घंटे में। अगर मैं स्पीड बढ़ा दूं मेरी, मैं 20 की स्पीड पे जाऊं, तो मैं कितने टाइम में पहुंचूंगा? ऑब्वियसली 2 से घंटे से कम टाइम लगे। मैंने स्पीड बढ़ाई तो मेरा टाइम कम हो गया। या फिर अगर मैं स्पीड कम कर दूं तो ऑब्वियसली 10 से कम की स्पीड पे जाऊंगा तो शायद 3 या 4 घंटे में पहुंचू। तो मैंने स्पीड कम कर दी तो मेरा टाइम बढ़ गया। तो यार आप लोग ये देखेंगे, कोई चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है। स्पीड बढ़ा, टाइम कम हो गया, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है चेन रूल के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो चेन रूल के प्रॉब्लम्स होते बहुत इजी है, पर आपको शायद एक प्रॉब्लम में ना समझे। तो 2-3 प्रॉब्लम देखेंगे तो 100% आपको समझ में आ जाएगा चेन रूल के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम से। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। तो जब भी आप चेन रूल के प्रॉब्लम सॉल्व करें तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आप उसको टैबुलर फॉर्म में लिख ले, क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है। कभी कभी होता है कि आपको 2-3 चीजें दी हुई रहती है और उनका रिलेशन फाइंड करना रहता है। तो हम लोग सम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे पहला सम है, 3 पंप वर्किंग 8 hours a day कैन एम्प्टी ए टैंक इन 2 days। तो मैंने कहा था सबसे पहले हम लोग एक टैबुलर फॉर्म में लिख लेंगे। तो क्या क्या दिया हुआ है, पंप्स दिया है, कितने घंटे काम कर रहे हो, हार्स दिया है, और कितने दिन तक काम कर रहे हैं। तो दिया क्या है, 3 पंप्स वर्किंग 8 hours a day कैन एम्प्टी ए टैंक इन 2 days। 3 पंप है, वो रोज 8 घंटे काम करेंगे तो किसी टैंक को 2 दिन में खाली कर पाएंगे। पूछा क्या है, हाउ मेनी हार्स अ डे, कितने घंटे काम करेंगे 4 पंप्स टू एम्प्टी अ टैंक इन 1 day। जब ये पूछा गया है कि अगर हम लोग 4 पंप यूज कर रहे हैं और एक ही दिन में टैंक खाली करना है तो हर पंप कितना टाइम काम करेगा। तो जब भी हमें चेन रूल पे प्रॉब्लम दिया तो पहले ऐसे टैबुलर फॉर्म में लिख लेना है। अब होता क्या है, हम लोग जो फाइंड करना है उसके साथ जो भी गिवन चीजें हैं उनका रिलेशन निकालेंगे। जैसे पंप्स का हार्स के साथ क्या रिलेशन है, या फिर नंबर ऑफ डेज का हार्स के साथ क्या रिलेशन है। एट अ टाइम हम लोग किसी एक का ही रिलेशन निकालेंगे। जैसे हम लोग पंप्स का हार्स के साथ रिलेशन निकाल रहे तो डे को भूल जाइए, और डे का हार्स के साथ निकाल रहे तो पंप्स को भूल जाइए। और एक चीज उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, जब भी कोई चीज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है और हमने ऐसा लिखा है, हमारे टेबल में ऐसा कुछ लिखा हुआ है 4, 5, और कोई चीज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 4:5, और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो हम लोग उल्टा लिखेंगे 5:4। डायरेक्ट है तो जैसे दिया हुआ है वैसे लिखेंगे 4:5, और इनडायरेक्ट है तो उसका उल्टा 5:4। तो ये चीजें याद रखनी है, और फिर ये प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो अभी हम लोग सबसे पहले पंप्स का, नंबर ऑफ पंप्स का हार्स के साथ क्या रिलेशन है वो फाइंड आउट करते हैं। डे को भूल जाइए, डे को यहाँ पर ये रख देता हूँ, आपको भी नहीं लिखेगा फिर क्या है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ पंप, पहले 3 पंप थे, वो लोग 8 घंटे चलते थे तो एक काम होता था। अब 4 पंप्स हैं, हम लोग ने नंबर ऑफ पंप्स बढ़ा दिए, तो ऑब्वियसली पंप बढ़ गए तो उन लोग को कम टाइम के लिए काम करना पड़ेगा, उतना ही काम करने के लिए। जैसे 3 लोग एक काम 10 दिन में करते हैं तो 4 लोग वही काम 5-6 दिन में कर लेंगे। तो पंप्स बढ़ है और टाइम कम हो रहा है, एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज कम हो रही है, तो ये होता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल। और मैंने क्या कहा था, जब भी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल रहेगा तो हम लोग उल्टा लिखेंगे रेशियो। तो डायरेक्ट होता है तो मैं लिखता 3:4, पर इनडायरेक्ट है तो लिखूंगा 4:3, 4:3। और हमें जो भी गिवन है वो ये साइड लिखना है और जो फाइंड आउट करना है वो ये साइड लिखना है।
वो आपको समझ जाएगा। ये पम्प्स का रिलेशन हो गया हार्स के साथ। दूसरी क्या चीज है, डे। डे का हार के साथ क्या रिलेशन है? अगर 2 दिन तक आप काम कर रहे हैं तो आपको 8 घंटे रोज काम करना है, पर अगर आपको वही काम एक दिन में खत्म करना है तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। मतलब आप 2 दिन तक काम कर रहे थे तो 8 घंटे काम करना है, आप एक दिन काम कर रहे तो आपको ऑब्वियसली ज्यादा काम करना पड़ेगा। कम दिन ज्यादा काम, ये भी वही बात है ना, कम दिन ज्यादा काम, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो फिर से हम लोग इसको 1:2 लिखेंगे। तो जो भी दिया हुआ है वो ये साइड 1:2, और जो फाइंड करना है वो इस साइड। तो फाइंड क्या करना है, 8 हार्स कितना है तो वो दिया हुआ है, इसको हमेशा ऐसे ही लिखना है जैसे वो दिया हुआ है 8:, क्वेश्चन मार्क। जो हमें फाइंड करना है हम लोग ले लेते हैं वो है x। ये क्या है, ये सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है रेशियो का। अब हम लोग को सबको पता है 4, 3 और 8x रहता है तो कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू एक्स 8 इंटू 3। यहां पर भी वही करना है, एक्सट्रीम्स को एक साथ मल्टीप्लाई करना है और जो पास में उनको एक साथ, मतलब 4 इंटू 1 इंटू एक्स इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 8। तो ये हो गया 4 इंटू 1 इंटू एक्स। ये कहां से मिला, 4 इंटू 1 इंटू एक्स, ये लाइन पे जा रहे हैं हम लोग, इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 8, 3 इंटू 2 इंटू 8। अब इसे सॉल्व करना है, 4 1 जा 4 इंटू एक्स इक्वल टू 3 2 जा 6 8 जा 48। इसे सॉल्व करेंगे तो x आएगा 4 1 जा 4 12 जा, x आएगा 12। ये था हमें जो फाइंड करना था, वो है हमारा आंसर। तो हमें कितने घंटे काम करने पड़ेंगे, 12 घंटे। अगर हम लोग 4 पंप यूज कर रहे हैं और एक ही दिन में टैंक खाली करना है तो वी हैव टू वर्क फॉर 12 आवर्स। ये पहला सम था। हो सकता है आपका अभी तक डाउट्स इतने क्लियर ना हुए हो कि ये कैसे आए या कैसे हमने सॉल्व किया, तो हम लोग और सम सॉल्व करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग एक नया सम लेते हैं, सेकेंड सम। सेकेंड सम है 39% can repair a road in 12 days, working 5 hours a day. In how many days 30% working 6 hours a day complete the work? अब सबसे पहले क्या करना है, एक टेबल फॉर्म करना है। ऑब्वियसली क्या क्या दिया हुआ है, पर्सन, डेज, हार्स। तो पर्सन, डेज, हार्स। सबसे पहला स्टेटमेंट 39% can repair a road in 12 days working 5 hours a day। पूछा क्या, इन हाउ मेनी डेज, डेज पूछा है। will 30% working 6 hours a day can complete the work। ये दिया हुआ ये पूछा है। अभी मैंने आपको बताया था जो दिया है उसका जो फाइंड करना है उसके साथ रिलेशन निकालना है। तो पहले हम लोग पर्सन का डेज के साथ क्या रिलेशन है वो निकालेंगे। वो टाइम पे हार से हमें कोई मतलब नहीं है तो इसको छुपा देते। तो पहले 39% थे, वो लोग 12 दिन काम करते थे उस रोड को बनाने के लिए। अब 30% को कितना दिन काम करना पड़ेगा, लोग कम हो गए हैं तो ऑब्वियसली ज्यादा दिन तक काम करना पड़ेगा। कम लोग ज्यादा दिन, कम ज्यादा, एक चीज कम हो रही है दूसरी ज्यादा हो रही है, तो ये होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जब भी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम लोग, मैंने क्या कहा था, 39:30 है, उसको उल्टा लिखेंगे 30:39। ये एक रिलेशन मिल गया पर्सन का डेज के साथ। डेज फाइंड करना है, पर्सन का उसके साथ रिलेशन मिल गया। अब सेकेंड चीज क्या है, हार्स। हार्स का डेज के साथ क्या रिलेशन है। अगर आप रोज 5 घंटे काम करते हो तो आपका काम 12 दिन में खत्म होगा। अगर आप रोज 6 घंटे काम करते हो तो ऑब्वियसली आप ज्यादा काम कर रहे हो तो आपका काम कम दिन में खत्म होगा। ये भी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, काम आप ज्यादा कर रहे हो तो आपको कम टाइम के लिए या कम दिन के लिए काम करना पड़ेगा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम लोग लिखेंगे 6:5, 6:5। और दिस इज इक्वल टू जो हमें फाइंड करना है। ऑब्वियसली जो फाइंड करना रहता है वो राइट साइड लिखते हैं और बाकी चीजें लेफ्ट साइड रिलेशन के हिसाब से। तो ये हो जाएगा 12:x ले लेते हैं। फिर से सॉल्व करना है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और ये वाला इसके साथ। तो हम लोग कर ले 30 × 6 × x इक्वल टू 39 × 5 × 12। सॉल्व कर लेते हैं, x इक्वल टू आ जाएगा, ये पूरा टर्म यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा और x की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व करते हैं, 5 1 जा 5 6 जा, फिर 6 1 जा 6 2 जा 2 3 जा और 3 13 जा। तो x का वैल्यू आएगा 13।
तो मीन्स अगर 30 लोग रोज 6 घंटे काम करे तो हमारा वही रोड 13 डेज में बनेगा। ओके सो और अगर हम लोग एक दो सॉल्व करेंगे तो शायद ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा करना क्या है। तो हम लोग और एक सम ले लेते। ये अब तक हम लोग ने जो भी देखा सब में सिर्फ हम लोग ने इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है वो देखा था। अब एक सम लेते हैं जिसमें कुछ चीजें डायरेक्ट प्रोपोर्शनल भी हो। तो जैसे और एक सम लेते हैं, ये देखने में सम बहुत इजी लग रहा है पर इतना इजी है नहीं। जैसे इफ 7 स्पाइडर्स मेक 7 वेब्स इन 7 डेज, पहले क्या दिया उसे लिख लेते हैं। स्पाइडर्स दिया हुआ है, वेब्स बना रहे हैं उन लोग और कितने दिन में बना रहे हैं वो दिया हुआ है। सबसे पहले दिया 7 स्पाइडर मेक 7 वेब इन 7 डेज, देन 1 स्पाइडर विल मेक 1 वेब इन हाउ मेनी डेज। बोला 7 स्पाइडर 7 वेब बना रहे 7 दिन में, तो एक स्पाइडर एक वेब कितने दिन में बनाएगा। हाँ देख के बहुत इजी लगता है, सब कह देंगे एक दिन, पर ऐसा है नहीं। तो अभी हमें क्या करना है, जो चीजें दी हुई हैं उनका जो फाइंड करना है उसके साथ रिलेशन निकालना है। पहले वेब का इसके साथ रिलेशन निकालना है और स्पाइडर्स का इसके साथ रिलेशन निकालना है। तो वो हम लोग देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले स्पाइडर का निकालते हैं, तो वेब को भूल जाइए, यहाँ पे इसको छुपा नहीं सकते यार, पेज से सब ढक जाएगा। स्पाइडर्स का पहले 7 स्पाइडर लोग 7 दिन काम करते थे एक काम को पूरा करने के लिए। अब एक स्पाइडर बेचारा अकेला स्पाइडर है, उसको उतना काम करने के लिए कितना दिनों तक काम करना पड़ेगा। ऑब्वियसली लोग कम हो रहे हैं तो उसको ज्यादा दिन तक काम करना पड़ेगा। पहले 7 स्पाइडर थे, अब एक स्पाइडर है, तो अकेला बंदा ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो स्पाइडर कम हो गए पर उसको ज्यादा दिन तक काम करना पड़ेगा। कम स्पाइडर ज्यादा दिन, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जब भी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते तो उल्टा लिखते 1:7। अब वेब का डेज के साथ क्या रिलेशन है समझो। वेब आपका काम है, जो आपको करना है, आपको वेब बनाना है, वही आपका काम है। ये वेब वेबसाइट नहीं है, जाल बनाना है आपको स्पाइडर्स को। तो 7 वेब 7 दिन में बनते थे, तो एक वेब कितना दिन में बनेगा। ऑब्वियसली पहले आपको ज्यादा काम करना था, ज्यादा जाल बनानी थी, तो आपको 7 दिन लगता था। अब आपको एक जाल बनाना है तो ऑब्वियसली कम दिन लगेगा। मतलब आपको कम वेब बनाना है तो कम दिन लगेगा। यहाँ पे कंडीशन आता है आपका कम काम करना है तो कम दिन लगेगा। तो ये हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। और जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो हम लोग इसको सेम लिखेंगे 7:1। 7:1। अब तक क्या हो रहा था, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हम लोग 1:7 लिख रहे थे, मतलब जो दिया है उसका उल्टा। पर डायरेक्ट है तो जैसा है रेशियो वैसा ही लिखेंगे 7:1। ये दोनों का रिलेशन मिल गया, दिस इज इक्वल टू जो हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ डेज। तो 7:, क्वेश्चन मार्क, उसको हम लोग लेते हैं x। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये तो अब तक आपको समझ ही गया होगा। 1:7 x, 1:7 x इक्वल टू 7:1:7, 7:1:7। अब ये 7 इसके साथ कैंसिल हो गया, ये 1 इसके साथ हो गया, x इक्वल टू 7। मतलब एक स्पाइडर को 7 दिन तक काम करना पड़ेगा एक वेब बनाने के लिए। ऑब्वियसली इसका आंसर 1 नहीं था जो देखकर लगता था। चलो अब और एक सम सॉल्व करेंगे जो आज का लास्ट सम होगा। और अब तक आपको समझ गया होगा कि चेन रूल के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने थे। और ये सम काफी इजी सम है, इसमें ज्यादा रिलेशन से है नहीं। सिंपल 2 चीजें दी हुई है। 36 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days। 36 men मतलब मैन दिया हुआ है आपको और डेज दिया हुआ है। 36 men can complete a piece of work in 18 days. In how many days will 27 men? कितने दिनों में 27 men will complete the same work? अब ये दिया हुआ ये फाइंड करना है तो ऑब्वियसली इसका इसके साथ रिलेशन निकालना है। पहले 36 men थे, वो 18 दिन में काम करते थे। अभी लोग कम हो गए तो उतना काम करने के लिए वो लोग को ज्यादा दिनों तक काम करना पड़ेगा। कम लोग हैं तो ज्यादा दिन काम करना पड़ेगा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो फिर से हम लोग उल्टा लिखेंगे, लाइक पहले 27 फिर 36। 27:36। ऑब्वियसली और कोई यहाँ पे रिलेशन है नहीं तो डायरेक्टली जो फाइंड करना है इक्वल टू 18:x। 18:x जो फाइंड करना है। अब इसका रिलेशन इसको इसके साथ, ये इसके साथ, तो 27:x इक्वल टू 36:18। तो x हो जाएगा 36 इंटू 18/27। 3 6 18,
3 9 जा 27, 9 1 जा 9 4 जा 36, तो x का वैल्यू हो जाएगा 6 4 जा 24। मतलब 36 मेंस 18 दिन में काम खत्म कर रहे थे, तो 27 लोग उसको 24 दिनों में खत्म करेंगे। तो बस यही था चेन रूल। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड चेन रूल इजी हो चुका है। हाँ, साथ ही हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स डाले हैं कि इनको सॉल्व करके 3-4 एग्जांपल्स डाले हैं, और आपके लिए भी प्रॉब्लम्स डाली है ताकि आप भी इनको सॉल्व कर सके। तो इसी तरह आप नोट्स डाउनलोड कीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे यार भाई आप सारे वीडियोस नहीं देख सकते, तो नोट्स डाउनलोड कीजिए और नोट्स से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वंस अगेन। आगे बहुत सारे एप्टीट्यूड के वीडियोस आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाल बटन जो दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए नीचे। Thank you so much once again. Have a nice day and best of luck for your exams.